नमस्कार, मैं चित्रा शर्मा डिवोशनल डेप्थ चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं उसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, आज हम कलयुग को लेकर कुछ ऐसे तथ्य और सच आपके सामने ला रहे हैं जिसकी घोषणा महाभारत काल में हो चुकी थी। कलयुग की ऐसी बातें जो महाभारत काल में बताई गई थीं और आज वही बातें 100% सच साबित हो रही हैं। कलयुग के वो सभी सच अगर आप भी जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। निश्चित तौर पर ये जानकारी आपको चौंका देगी। तो ऐसे कौन से कलयुग के 5 सत्य हैं जिनका वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में ही कर दिया था और वो सभी सत्य प्रत्यक्ष रूप से आज के समय में सिद्ध हो रहे हैं। आज हम आपको महाभारत से जुड़ी इस अनसुनी कथा के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। ये कथा है महाभारत काल की, जब पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा पैदा हो रही थी। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि प्रभु, द्वापर युग समाप्ति की ओर है, तो हमारे मन में आने वाले युग यानी कलयुग को जानने की प्रबल जिज्ञासा पैदा हो रही है। आप कृपया करके हमें कलयुग के बारे में विस्तार से बताएं। तब पांडवों का ये प्रश्न सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहने लगे कि इस प्रश्न का उत्तर तो मैं आप सभी को जरूर दूंगा, किंतु उससे पहले तुम 5 भाइयों को जंगल में अलग अलग दिशाओं में जाना होगा और जो भी तुम्हें सबसे पहले दिखे उसे मुझे आकर विस्तार पूर्वक बताना होगा। श्री कृष्ण की ये बात सुनकर पांडव भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर जंगल में अलग अलग दिशाओं में चले गए। कुछ समय पश्चात पांडव जंगल से वापस आ गए। तब उनके चेहरे को देखने के बाद श्री कृष्ण ने कहा, अब मैं तुम्हें कलयुग के वो 5 सत्य बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम मुझे जो कुछ भी जंगल में देखकर आए हो वो सब कुछ विस्तार से बताओ। सबसे पहले बारी थी युधिष्ठिर जी की। तो युधिष्ठिर जी बोले, हे प्रभु, मैंने पहली बार जंगल में 2 सूंड वाला हाथी देखा, जिसे देखने के बाद मैं आश्चर्यचकित हो गया हूँ। कृपया करके मुझे इस विचित्र हाथी के बारे में बताने का कष्ट करें। तब भगवान वासुदेव बोले, हे युधिष्ठिर, इस विचित्र हाथी को देखने का तात्पर्य ये है कि कलयुग में ऐसे लोगों का बोलबाला होगा जो कि दोनों ओर से इंसानों का शोषण करेंगे, यानी जो बोलेंगे तो कुछ और, जबकि उनकी मन में मंशा बिल्कुल उसके विपरीत होगी। ऐसे लोग जो सामने से तो आपके घनिष्ठ मित्र की तरह बनकर रहेंगे, परंतु उनके मन में जहर और ईर्ष्या भरी होगी। कलयुग में ऐसे ही लोगों का बोलबाला और राज होगा, अपने ही अपनों को बर्बाद करने में तुले रहेंगे। युधिष्ठिर के इस सवाल का जवाब देने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, अब तुम मुझे बताओ कि तुम क्या देख कर आए हो। तब अर्जुन ने कहा कि उन्होंने एक विचित्र पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेद ऋचाएं लिखी हुई थीं, किंतु वो एक मुर्दे के मांस का सेवन कर रहा था, जिसे देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। तब अर्जुन की बात सुनने के बाद श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इसका मतलब ये है कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो कि लोगों की नजर में बहुत ज्ञानी और धार्मिक प्रतीत होंगे, किंतु वास्तव में उनके मन में सिर्फ और सिर्फ कपट और लालच होगा। ऐसे लोग बस इसी ताक में रहेंगे कि कब कोई दंपत्ति मरे और हम उसकी संपत्ति पर अपना हक जमा सकें। धर्म के नाम पर ऐसे लोगों की दृष्टि केवल दूसरों के धन पर होगी। वास्तविक में संत तो होंगे, परंतु उनकी मात्रा बहुत कम होगी। अब बारी थी भीम की। फिर भीम ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे वासुदेव, मैंने जो देखा वो भी विश्वास करने योग्य नहीं था। मैंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को स्नेह से इतना चाट रही थी कि वो बछड़ा लहूलुहान हो गया था। कृपया करके आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर देकर मेरे मन की शंका को भी दूर करने का कष्ट करें। तब श्री कृष्ण ने भीम के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि हे भीम,
कलयुग के लोग अपने बच्चों से इतना स्नेह करेंगे कि उनका विकास पूरी तरह से रुक जाएगा। उनकी ममता के कारण उनकी संतानें पारिवारिक बंधनों में बंधी रहेंगी, जिससे उनका भविष्य पूर्ण रूप से अंधकारमय हो जाएगा और कोई भी अपने बच्चों को भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा नहीं देगा, जिसके कारण वो मोह माया के जाल में पूरी तरह से फंसे रहेंगे। भीम के प्रश्न का उत्तर सुनने के बाद अब बारी थी नकुल की। तो नकुल भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे माधव, मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी शिला पहाड़ से नीचे की ओर बड़ी तेजी से आ रही थी। उसके मार्ग में आने वाली बड़ी बड़ी शिलाएं भी उसको रोक नहीं पाईं, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वो शिला अचानक से रुक गई। इस घटना को देखकर मैं पूरी तरह से अचंभित हो उठा हूँ। कृपया करके मुझे भी इस बात का उत्तर दीजिए कि कैसे जिस शिला को बड़ी बड़ी शिलाएं नहीं रोक पाईं, उसे एक छोटे से पौधे ने रोक दिया। तब भगवान माधव ने नकुल को जवाब देते हुए कहा कि हे नकुल, इसका मतलब ये है कि कलयुग में जब मनुष्य अपने पतन की तरफ अग्रसर होगा, तब उसके पतन को उसके द्वारा इकट्ठा किया हुआ धन या बड़े से बड़ा सत्ता रूपी वृक्ष नहीं रोक पाएंगे, किंतु हरि नाम से उत्पन्न हुआ छोटा सा पौधा ही उसके पतन से उसका उद्धार करेगा। इसीलिए कलयुग में मनुष्य के लिए पतन से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, हरि नाम का भजन कीर्तन। इसके बाद अब बारी थी सहदेव की। तो सहदेव ने प्रश्न किया कि हे वासुदेव, मैंने जंगल में एक स्थान पर बहुत सारे कुएं देखे जो कि जल से लबालब भरे हुए थे, किंतु उनके मध्य में एक और कुआं था जो कि सबसे गहरा और सूखा हुआ था। प्रभु, ये कैसे संभव हो सकता है कि जल से भरे हुए कुओं के मध्य एक खाली कुआं हो? भगवान श्री कृष्ण सहदेव की बात सुनकर बोले कि हे सहदेव, कलयुग में मनुष्य धन से जितना भी परिपूर्ण क्यों न हो, फिर भी वो किसी जरूरतमंद की मदद नहीं करेगा। वो अपने छोटे छोटे आयोजनों में तो दिखावा करने के लिए जरूरत से ज्यादा धन बर्बाद कर देगा, किंतु अपने आसपास रहने वाले जरूरतमंदों की सहायता करने में उसकी कोई भी रुचि नहीं होगी। धनवान व्यक्ति गरीब व्यक्तियों का उपहास तो करेंगे, किंतु उसकी मदद कभी नहीं करेंगे, चाहे वो उनके सगे संबंधी ही क्यों ना हो। कलयुग में कहीं तो अन्न ज्यादा होने की वजह से सड़ रहा होगा और कहीं मनुष्य भूख से मर रहे होंगे। इसलिए हे सहदेव, तुम्हें जल से भरे हुए कुएं यानी धनवान लोगों के बीच में सूखा हुआ कुआं यानी जरूरतमंद गरीब दिखाई दिया। और सहदेव, कलयुग में जो जरूरतमंद की सहायता में रुचि रखेगा, उसके ऊपर परमात्मा का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा और वही कलयुग के प्रभाव से भी बचा रहेगा। तो ये हैं वो कलयुग के 5 सत्य जो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को महाभारत काल में ही बता दिए थे, और ये सभी सत्य आज के समय में पूर्ण रूप से सत्य साबित हो रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इन 5 सत्यों को अपना लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो कलयुग में जो विनाश हो सकता है, आप खुद को और अपने आसपास के लोगों को और अपने सगे संबंधियों को उस विनाश से, उस बर्बादी से बचा सकते हैं। और यदि आप इन सत्यों को नहीं अपनाते हैं, नहीं समझते हैं, तो यकीनन एक न एक दिन आप भी विनाश की ओर जरूर और जरूर अग्रसर होते चले जाएंगे। श्री कृष्ण द्वारा बताए गए कलयुग के ये 5 काले सत्य जब अपनी चरम सीमाओं पर होंगे, तब ये समझ लीजिएगा कि कलयुग का अंत बेहद निकट है। कलयुग का विनाश बस होने ही वाला है। दोस्तों, आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह की धार्मिक कथाएं और धर्म से जुड़ी बातें यदि आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं,
तो लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको डिवोशनल डेप्थ चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। आप सभी का वीडियो देखने के लिए तहे दिल से बहुत आभार और शुक्रिया। अगली वीडियो जल्द ही आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।